हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे कैपेसिटर के, पर बेटा उसमें फिर कुछ रह गए थे, आज वो डिस्कस करेंगे। देख, जैसे ये है कि भाई फाइंड नेट कैपेसिटेंस, नेट मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। बेटा दो पॉइंट दे दिए ए और बी, और ये डायग्राम दे दिया, और ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस पूछ लिया। देखो सबसे पहले इनकी नेमिंग करोगे, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9। दूसरा, अगर आप यहां से शुरू करो बेटा, तो ये C1 और C2 ना पैरेलल ना सीरीज, क्योंकि ये लाइन ऐसे चली गई। ये C1 और C4 ना पैरेलल ना सीरीज, क्योंकि ये लाइन ऐसे चली गई। अब जब इसमें बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, इनकी नेमिंग कर दो C, D, E, F पॉइंटों की। तो जब आप यहां से देखोगे तो ये E से F तक आते हुए ये C7, C8 and C9, these three are in series। बेटा सोचो एक बार, बिल्कुल लास्ट से शुरू करना होता है ना हमें, क्योंकि पहलों का तो पता नहीं कौन किसके साथ सीरीज में, पर ये तीनों सीरीज में है। तो इन तीनों की नेमिंग करके यहां पे इनका रिजल्टेंट लिख दिया 879 इक्वल टू 1/3, 1/C7 लिखूं क्या, 1/C7, 1/C8, 1/C9। इन तीनों का 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इनको जब आप ऐड करोगे तो ये 1/1 आएगा 3 एलसीएम लेके। इसलिए हम लिख देंगे C789 इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। ये लास्ट वाले ले लिए हमने पहले, ये तीनों। अब इन तीनों के साथ ये 2 सीरीज में है। अब बेटा वही बात जो मैंने पहले भी किया था, इसका आप फर्दर डायग्राम नहीं बनाओगे, इसको ऐसे दोबारा नहीं बनाएंगे कि ये C1, ये C4 और फिर ये C6, और फिर आप यहां पे ये लिखो कि दिस इज द C7, 8, 9। ऐसे नहीं करेंगे कि भाई लास्ट में ये बनाए ना। इसी से देख के आप ये लिख दोगे कि C6 एंड C7, 8, 9 आर इन पैरेलल। क्यों पैरेलल? देखो कि ये पॉइंट E है, ये F है, इनके बीच में ये 2 है, और फिर इन्हीं के बीच में ये है सारा। पर ये दोनों नहीं, ये दोनों आपस में कुछ नहीं ना, ये दोनों बस ये 2 इन तीनों के साथ है सीरीज में। तो हम यहां पे आंसर लिख देंगे C6, 7, 8, 9 इक्वल टू C6 प्लस C7, 8, 9 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखो, इस सब की जगह E और F के बीच में ये टोटल 3 माइक्रोफैराड आ गया। अगर मैं यहां पे ये डायग्राम बनाने लगूं, जो आपको नहीं बनाना क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, ये C1, ये C3, ये हमारा C2, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये 3 माइक्रोफैराड, आगे फिर ये 3, C4, 3, फिर ये C5, ये भी 3 गिवन है।
C5 3। अब यहां पे आगे E और F के बीच में पहले इन तीनों को सीरीज में, फिर ये इसके साथ पैरेलल में, ये 3 आ गया तो यहां पे ये 3 लग जाएगा। बुक्स वाला ये काम भी कर देता है कि भाई ये डायग्राम बना ले ये, पर बेटा नहीं, ये तो आपको वहीं पे सोच लेना है। और अब आप ये कह दोगे कि ये तीनों जो यहां पे नेट आया वो, और ये C4 और C5 हम लिख देंगे C4 C5 एंड C6 7 8 9 आर इन सीरीज। ये सीरीज में हो गए, ये इनका नेट ये और ये आ गया 1/C4 5। क्यों लिखा? क्योंकि सीरीज है भाई। 6 7 8 9 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 अगेन 1/1। सो C4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। अब ये सारा ये रिजल्टेंट और ये C और D के बीच में 1 फेराड आ गया। अब लास्ट में क्या करें, इसको अगर यहां पे बना दें, इसे हटा दें इसे, तो ये जो C3 है 2 माइक्रोफेराड का, इसके बाद यहां 1 लिख देना बेटा 1, क्योंकि ये पॉइंट C ये D और ये सारी की सारी वैल्यू निकाल ली ये वाली, तो ये 1 और ये 2 आर इन पैरेलल। क्या लिखें? C4 5 6 7 8 9 एंड C3 आर इन पैरेलल। C3 आर इन पैरेलल। सो C3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 1 प्लस 2, ये 2 है, 1 प्लस 2 बिकम्स 3 माइक्रोफेराड। अब ये देखो, ये तीनों हटके यहां पे 3 माइक्रोफेराड आ जाएगा, ये 3। तो लास्ट में कहां चले गए? बिल्कुल लास्ट में, कि भाई ये C1 एंड ये इसके बीच में क्या है? ये है सारा C1 C3 4 5 6 7 8 9 एंड C2 आर इन इसमें सीरीज में, आर इन सीरीज। 10 फाइनल 1/C1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ये 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 1/1। सो नेट आंसर क्या बना मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। ये इस क्वेश्चन का नेट आंसर हो गया बेटा। क्या? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी जो हमने निकाला वो 1 माइक्रोफेराड हो गया रिजल्टेंट इस डायग्राम में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी है, कई बार वो ये कह देता है कि ये लाइन बेटा रब कर दो इसको। सबसे पहले एक बार रिवाइज करो, ये लास्ट वाले तीनों सीरीज में नेट निकाल लिया, फिर ये पैरेलल में इन सारों का नेट निकाल लिया, फिर ये और ये अगेन सीरीज में, उनके साथ ये पैरेलल में, फिर ये और ये जो रिजल्ट आया और ये तीनों पैरेलल तीनों सीरीज में, नेट आंसर आ गया। ऐसे ही करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह देता है कि भाई ये जो जितने क्वेश्चंस हैं, देख बेटा इसमें
मैं आपको सी मान के करवा रहा हूं कि अगर वो ये कह दे कि भाई हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, ये पॉइंट ए, ये बी, ये ले लिया सी, ये बी सी, फिर ये सी, ये सी, ये सी और ये बी सी अप टू इंफिनिटी। ये तीनों सी 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 है सारे, और ये लाइन वो इंफिनिटी तक ले गया। अब सोचो, इंफिनिटी तक तो हम जा नहीं सकते कि भाई जैसे उसने किया था कि इंफिनिटी में जाके ये और ये सीरीज में ले, फिर उससे आगे आए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं दो क्वेश्चन बना लेता हूं इसके साथ साथ, कोशिश करना दोनों को। एक ये बना, दूसरा ये सी सी सी, फिर ये। अरे हो जाएंगे, दोनों की प्रैक्टिस कर लेना, है कुछ भी नहीं बेटा। ये सारे अप टू इंफिनिटी, ए और बी के बीच में रिजल्टेंट निकालना है। मैं आपको दोनों क्वेश्चन साथ साथ लेके चलूंगा। अप टू इंफिनिटी ए और बी के बीच का रिजल्टेंट निकालना है यहां पे। अब जैसे अभी जो क्वेश्चन था उसमें तो एक लिमिट थी कि लास्ट वाले हमने तीनों सीरीज में ले लिए थे। बेटा इसमें नहीं हो सकता क्योंकि हम इंफिनिटी तक नहीं जा सकते। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कैसी ब्रांचें आपस में जुड़ के इंफिनिटी तक गई। तो देखो यहां तो ये जैसी ये पहली है, ऐसी फिर ये सेकंड आ गई, ऐसी फिर ये थर्ड आ गई, ऐसी आगे फोर होगी, ऐसे इसमें पहली ब्रांच यहां तक, फिर ये और फिर ये, ऐसे फोर तक इंफिनिटी चली जाएगी। अब आपको सिर्फ ये समझना है कि इक्वेशन बनानी है। वो इक्वेशन कैसे बनाएं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू इंफिनिटी, इनका सम करो। तो अगर मैंने यहां 4 लिख दिए या यहां पे 3 लिख दूं और अप टू इंफिनिटी इनका सम करो, या 5 लिख दे कि अप टू इंफिनिटी इनका सम करो, तो इन तीनों के आंसर थोड़ी अलग आएंगे, सबके आंसर सेम है। अब इसमें से हम कोई एक लेके, बेटा इसका आंसर अप टू इंफिनिटी मैं y ले लूं, y कि इनको इंफिनिटी तक जाने में इनका सम y होगा। अब अगर मैं ये x हटा दूं एक और आपसे ये पूछूं कि इनका सम बताओ अप टू इंफिनिटी, तो भी तो आप y ही बोलोगे ना। तो इसलिए इस x को अलग रख के और आगे ये चीज लेके इसको y लिख दूं, ये इक्वेशन बना ली मैंने। जब वो आपको ये कहे कि भाई x प्लस एक्स अप टू x, इसका इंफिनिटी तक का सम करो। अब आपको सीखिए इक्वेशन कैसे बनाएं। अगर हम इस सब का आंसर y ले लें, y, और इक्वल टू रख दें कि ये सब का टोटल y आएगा, तो इस y को इक्वल टू एक x रख के और फिर आगे जो बचे उनका सम भी तो y ले सकता हूं। बात फॉलो कर ली मेरी। कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स करके
जो बचा वो भी y है भाई, फिर तो इसी काम पे लगे रहेंगे। इसलिए इक्वेशन बनाने में सिर्फ एक ब्रांच लेनी है, एक जो बार बार जुड़ती चली गई। ये बात समझ आ गई यहां तक। अब इसकी इक्वेशन बनाओ, शाबाश। इसकी लेट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज C1। क्यों लिया C1? क्योंकि यहां पे C गिवन है, रिजल्टेंट C1 ले लिया। अब इक्वेशन बनाओ, C1 इक्वल टू ये पॉइंट A, ये C, ये कैपेसिटर भी C, ये पॉइंट B, ये ब्रांच है जो मैंने अलग से रख ली, अलग से। तो इस C और D के बीच का, C और D के बीच का रिजल्टेंट, फिर ये C1 लिख सकता हूं ना बेटा, ये C1। बस ये इक्वेशन बनानी है कॉपी पे, 1 सेकंड लगेगी। इस सारे का आंसर माना C1। इस सारे में से ये ब्रांच एक अलग करके आगे जो बची, इन सब का आंसर दोबारा रख दिया C1। ये इक्वेशन बना ली। बोलो बेटा, ट्राई करना। अब इसमें आओ, ये दूसरा न्यूमेरिकल है। इसमें भी मैं अगर इसका आंसर C1 ले लू, C1, तो ये पॉइंट A, ये C, ये C है ही भाई, ब्रांच है पूरी, और ये C, ये लेके B पे आ गए। अब जब इस सारे का आंसर C1 लिया, ये नहीं सोचना कि इसका भी C, अरे ये अलग न्यूमेरिकल कर रहे हैं तब C1 लिया है। ये मैं साथ साथ बता रहा हूं आपको कि दिक्कत ना आए, इसलिए इसका C1 लिया है। फिर यहां आगे करके इस ब्रांच को आगे बढ़ा के और इसके बीच में दोबारा C1 लगा दूंगा जैसे वहां लगाया था। बस दोनों में अंतर क्या है कि उसमें जो पार्ट्स है, उसमें जो हमने बार बार कॉम्बिनेशन रिपीट किया है, उस पहले वाले में कॉम्बिनेशन ये है, ये जो बार बार रिपीट किया है। इस दूसरे वाले में ये है जो हमने रिपीट किया है। तो इस पूरे का आंसर C1 लेके और इस ब्रांच को लिख के आगे इसका आंसर C1 लिख दिया। बस अब यहां पे बताओ क्या करोगे कि ये C और C1, इसका नाम रख दो फर्स्ट, इसका नाम सेकंड, क्योंकि C1 C2 नहीं रख सकते ना। अब यहां पे क्या करो, सेकंड एंड C1 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट C नेट इक्वल टू C प्लस C1, ये C और ये C1। फिर इसको दोबारा बना लो। यहां पे दोबारा बनाना आसान रहे, मतलब कंफ्यूजन दूर करेगा, इसलिए यहां दोबारा बना लेना चाहिए। ये बन गया C प्लस C1, ये A, ये B, ये C, और ये दोनों पैरेलल में C1। अब ध्यान से देखो, जब इसकी इक्वेशन लिखोगे तो ये और ये सीरीज में है, और सीरीज में रिजल्टेंट C1 आता है, इसलिए आप यहां पे 1/C1 इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस C1। कंफ्यूज में नहीं होना कि ये 1/C1 क्यों ले लिया, क्योंकि बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट C1 है और ये सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला ये है,
या तो ऐसे कर लो, या इसको और इसको सीरीज में जोड़ के जो रिजल्टेंट आए, मतलब दोनों को सीरीज में करके 1/c और फिर रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल करके C1 रख दो। पर ये ज्यादा ठीक है कि ये और ये सीरीज में रिजल्टेंट C1 तो यहां 1/C1 रख दिया, इसका एलसीएम ले लो सारे का C1c इंटू C प्लस C1, यहां पे क्या बचा C इंटू C प्लस C1 प्लस ये C है, सॉरी, इक्वल टू C1 इंटू C प्लस C1 प्लस ये कैंसिल C1। अगर आपको न्यूमेरिकल में वो इनकी वैल्यू देगा तो ज्यादा आसान रहेगा, पर मैंने तो C की टर्म्स में करवा दिए ना आपको। इसको सिंप्लीफाई कर दो, C स्क्वायर प्लस C1 इक्वल टू ये C1 है, C1 प्लस C1 स्क्वायर प्लस C1। बस इसका एलसीएम और इनकी प्रोडक्ट ढंग से देख लेना। अब इसमें है ना, इस इक्वेशन में ये C1 इधर आते, देख हमें निकालना C1 है, सो हम C1 स्क्वायर, इस C1 से ये C1 कैंसिल, प्लस C1 माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन ही है ना जो आप छोटी क्लासेस में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और फिर इसमें x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये यहाँ पे देखो, ये c नहीं निकालना आपको, C1 निकालना है, तो यहां से C1 कितना आएगा, C1 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये C1 आ जाएगा, माइनस बी माइनस सी, बेटा माइनस सी प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये इसका आंसर हो गया, जिसको हम बाद में सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, ये दोनों C एंड C1, ये C एंड C1 आर इन पैरेलल, तो बेटा ये नेट आ गया, C नेट C प्लस C1, इसकी इक्वेशन बनाई C1 इक्वल टू ये C, यहां पे C प्लस C1 अगेन C, A पॉइंट और B पॉइंट, इसमें वही काम कि 1/C1 इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस C1। बेटा इन्हें सोल्व कर लेना, इजी है, इन्फिनिटी तक इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो एक वो भी हो जाएगी भाई, रेसिस्टेंस में भी आएंगे ऐसे ही केस इन्फिनिटी तक। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको जो आसान रहता है। ए ये, बी पॉइंट ये ले लिया 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड, और इसे रहने दो, चलो ये ए के और बी के बीच में ये 1 माइक्रोफैराड ऐसे जोड़ता चला गया वो अप टू इन्फिनिटी, ये ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक चला गया ऐसे करता हुआ, और हमें कह दिया ए के और बी के बीच में नेट कैपेसिटर निकालो। हम कह देंगे लेट इक्विवेलेंट इज सी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सी। क्यों भला,
वहां C1 क्यों लिया था? क्योंकि वहां तो एग्जाम्पल ले लिया था ना बेटा C का, वो मतलब C लिया हुआ था हमने उसमें, तो इक्विवेलेंट हमने C ले लिया। ये ब्रांच है जो बार बार जुड़ती है, इसलिए यहां पे C इक्वल टू करके ये 1 माइक्रोफैराड, बेशक इसका नाम रख दो C1, ये C2 इसका 1 माइक्रोफैराड, इसका नाम रख दिया C2, ये A ये B, और फिर इसका आंसर C लेके यहां पे लगा दिया, ये C। बहुत आसान सी बात है। अब दिस C इक्वल टू ये C1 1 1, ये दोनों पैरेलल में, और यहां पे ले लिया हमने C+1, क्योंकि दिस C और ये 1 पैरेलल में है, ये B पॉइंट आ गया। अब नेट इसका 1/C इक्वल टू 1/1 प्लस 1/C+1, एलसीएम लिया ऐसे, C इंटू C+1, यहां पे बन गया ये C+1 इक्वल टू C इंटू C+1 प्लस C। बेटा ये नीचे वाला कैंसिल, सारे का एलसीएम ले लिया ना, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई ऊपर वाली, ये C² प्लस C प्लस C, इस C से ये कैंसिल, ये बना C² माइनस C माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार दोबारा देखो, ये C+1, यहां पे C इंटू C+1 प्लस C+1 इक्वल टू C² प्लस C, इस C से ये C कैंसिल करना है, सारी गड़बड़ होगी थी नहीं तो, ये C² प्लस C माइनस 1, इसका रिजल्ट है C इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस B² माइनस 4AC बाई 2, C इक्वल टू माइनस B कितना है 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4AC प्लस 4 डिवाइड बाई 2, क्या बना C इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5/2, और बेटा इसमें -1 नेग्लेक्ट कर देंगे, हम इसका आंसर ये लेंगे, ये इसका आंसर ये, क्योंकि अगर माइनस ले लेंगे तो C की वैल्यू नेगेटिव जो नहीं होती, रिजल्टेंट C नेगेटिव नहीं होता कभी भी, इसलिए C इक्वल टू -1 प्लस √5/2। बेटा उसके बाद देखो, इन क्वेश्चंस पे बहुत स्ट्रेस डालना है, जो बेटा इसके कैपेसिटर के न्यूमेरिकल करने में आपको ये बेनिफिट होगा कि रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स पे टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। फाइंड अच्छी तरह लिखना, नेट चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor in the given diagram, ये मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपकी बुक में इस एक क्वेश्चन से 70% क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ध्यान दोगे तो। हमने ये एक कैपेसिटर ले लिया 6 माइक्रोफैराड का, एक बेटा ये ले लिया 4 माइक्रोफैराड, एक ये हो गया 8 माइक्रोफैराड, और इसके ऊपर हमने यहां पे
18 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 18 वोल्ट की बैटरी। ध्यान से सुनना, मैं इसको आराम आराम से करवाऊंगा तुम्हें। ये कॉम्बिनेशन बना दिया और उसने ये कह दिया कि भाई इनके अक्रॉस पोटेंशियल और चार्ज निकालो तीनों पे। तो बेटा पहली बात तो ये C1 C2 C3 ये पोटेंशियल 18। ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं C इक्वल टू Q बाई V, जो हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में किया था। C इक्वल टू Q बाई V, कि अगर मुझे C पता हो तो मैं Q निकाल लूंगा अगर उसी कैपेसिटर का V पता हो। मतलब जितने आपके ये क्वेश्चंस होंगे उन सब में ये फॉर्मूला लगेगा, और एक बार नहीं कई बार। बस उस फॉर्मूले पे ध्यान ये देना है कि जिसकी C है, जिसका Q है, उसी का V लेना पड़ेगा। अब इस डायग्राम में देखो कि ये V इक्वल टू 18 वोल्ट, ये A के और B के बीच में लगी हुई है, A के और B के बीच में। इसका मतलब ये 18 वोल्ट इस C1 को नहीं मिली हुई, C1 को नहीं मिली, ना ये C2 को मिली, ना ये C3 को। ये पोटेंशियल डिफरेंस A के और B के बीच में लगा हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए हमारी पहली बात ये है कि ये पोटेंशियल A और B के बीच में जो नेट कैपेसिटर आएगा उस पे लगाएंगे। इस A और B के बीच में क्या करूं, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल हो गए। नेट C23 कितना बना, 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड। फिर ये C1 एंड C23 आर इन सीरीज। नेट कितना, नेट C123 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C23 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 12, 12 एलसीएम 2 प्लस 1 3 बाई 12। नेट C123 हो गया 4 माइक्रोफैराड, 4। अब ये जो 18 वोल्ट है ये इस C1 पे नहीं है, ना ये C2 पे है, ना ये C3 पे है। ये 18 वोल्ट इस A और B के बीच में जो नेट कैपेसिटर बना उस पे है 4। 10 फर्स्ट केस में V 18 वोल्ट, C123 4 माइक्रोफैराड, वही फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V। Q आ गया 72 माइक्रो कूलम। पहली बार ये फॉर्मूला लग गया, C 72 माइक्रो कूलम हो गया, जो इस बैटरी ने भेजा कहा A और B के बीच में। जब यहां से ये 72 चलेगा तो इस पे 72 आएगा, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका चार्ज कितना हुआ, सेकंड पॉइंट। ध्यान से सुनना, चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C1 72 माइक्रोकूलम। C1 है कितनी, 6 माइक्रोफैराड। दोबारा फिर यही फॉर्मूला, क्यों बोला, क्योंकि हमें ये दोनों का C1 का और ये पता चल गया। तो V कितना हो गया, V Q बाई C 72 बाई 6, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो गया बेटा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हुआ, C1 के अक्रॉस 12 वोल्ट। अब आगे चले, ये 72 यहां से आके
इन दोनों पे आएगा, किया था हमने, पैरेलल में टूट जाता है, तो इसका और इसका टोटल 72 है। अब थर्ड पॉइंट में ध्यान से देखो, C23 कितना है, C23 12 है, और चार्ज ऑन एक पे नहीं, C23 पे टोटल जो ये चार्ज आया यही तो आगे चलेगा, 72 माइक्रोकूलम, ये 12 माइक्रोफैराड, इसका V निकाला, V इसके बराबर, फिर वही फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V से V आया, V 72 माइक्रोकूलम बाई 12 माइक्रोफैराड, 6 वोल्ट। एक काम और हो सकता था, ये 18 है, ये सीरीज में है, तो V1 और V2 18 बनना चाहिए, V1 निकाल लिया था तो ये V2 6 बनता, पर हमने यहां से, बेटा देख ध्यान से सुनना, ये टोटल C23 है टोटल, और इस टोटल पे चार्ज 72 है, पर ये पैरेलल में है, इनका कॉमन V6 आएगा, कॉमन V। हमारी सारी प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है, यहां से जो चार्ज गया वो इस पे आया, वो आगे जाएगा, वो इस पे और इस पे डिवाइड होगा, ये Q1 और ये Q2, पर पता नहीं कैसे डिवाइड होगा, इसलिए हमने इनका नेट C निकाल के C23 और नेट चार्ज निकाल के CV निकाल लिया, या इस 18 में से ये 12 सब्ट्रैक्ट कर देते, ये 6 आ जाता। ये बार बार यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अब बताओ, दोबारा फिर यही करो, क्या C1 C2 का पोटेंशियल पता चल गया तुम्हें, पोटेंशियल ऑन C2 का पोटेंशियल डिफरेंस, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C2 6 वोल्ट, और C2 है कितना, 4 माइक्रोफैराड, तो अगेन वही फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V से, ये Q कितना आया, चार्ज ऑन C2 इक्वल टू C2 4 है, 4 माइक्रो, तो 4 इंटू 6 24 माइक्रोकूलम, ये Q ऑन C2 आ गया, Q ऑन C2। अब C3 का चार्ज, C3 की वैल्यू कितनी, 8 माइक्रो, V अक्रॉस C3 कितना, 6, तो चार्ज ऑन C3, अगर मैं इसे C2 ले लूं, इसे C1, तो कितना हुआ चार्ज, 48 माइक्रोकूलम, 48 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखो, 48 और 24 को ऐड करो, 48 और 24 72 है, बनेगा बेटा। अब ध्यान से दोबारा, ये 18 वोल्ट है, इस C1 C2 C3 के ऊपर लगा दी, A के और B के बीच में नेट C निकाल लिया, ये दोनों पैरेलल में, ये सीरीज में, नेट वैल्यू आ गई 4 माइक्रोफैराड, इस 4 पे 18 लगा, टोटल चार्ज आ गया, वो चार्ज यहां से चलेगा तो C1 पे टोटल चार्ज 12 होगा, C1 का V निकाला, फिर C23 पे टोटल चार्ज ये होगा, C23 का V निकाला जो सेम आया, इसका C पता है, V पता चल गया, इसका चार्ज निकाल लिया,
इसका सी पता है, वी पता चल गया, इसका चार्ज निकाल लिया। इस क्वेश्चन की जब तक बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बात बनेगी। ये तो बेटा एक लेक्चर और लगेगा इसमें। अब ध्यान से देखो, मैं इसे रब कर रहा हूं, सॉरी रब नहीं कर रहा, मैं इसको एक बार दोबारा यहां से मैंने इसी को कितने कितने थे ये पहले ये देखो, ये C1 ये बना लिया C1, कितना था ये C1 6, ये 6, फिर ये दोनों C2 कितना, C2 8 ही था ना, C2 नहीं, C2 था 4, ये C3 8, यहां एक बैटरी V, बेटा ध्यान से देखना, ये बैटरी V। अब वो आपको ये कह देता है, ये क्वेश्चन भूल जाओ जो अभी किया था, वो ये कह देता है कि चार्ज ऑन C2 इज 24 माइक्रोकूलम, चार्ज ऑन C2 24 माइक्रोकूलम, फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड बैटरी V इन दिस डायग्राम। अलग से लिख लेना, ये मैंने क्या बोला है आपको कि उसने ये स्टेटमेंट ऐसे बना दी कि भाई ये एक डायग्राम है, इस C2 का चार्ज दे दिया 24 माइक्रोकूलम, C2 का चार्ज, और ये कह दिया कि इन सब के चार्ज बता, पोटेंशियल डिफरेंस बता, और ये V बता। मैं जानबूझ के प्रैक्टिस करना अच्छी तरह। अब देखो, इसका चार्ज पता है, C2 पता है, ये ही फॉर्मूला लगाया, चार्ज पता है, C2 पता है, ये ही फॉर्मूला लगाया। लिखूं बेटा, लिख नहीं रहा मैं, अपने आप प्रैक्टिस करना। तो इस C2 का पोटेंशियल 6 वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट आ गया, तो इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट पता चल गया, भाई ये पैरेलल में है। जब इसका वोल्ट पता चल गया, इसका कैपेसिटर पता है, तो इसका चार्ज निकाल लिया, कितना आएगा 48। अगेन यही फॉर्मूला। अब इसका चार्ज पता था, इसका चार्ज पता था, टोटल चार्ज इसके ऊपर निकाल लिया, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सही बात है। जैसे इसका चार्ज पता चला, कितना आएगा 24, 48, 72। इस 72 का पता चलते C पता है, इसका V निकाल लिया, 12 आ गया। ये 12 और 6 18 हो गया। मतलब मैं या आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर करके, अलग अलग बात करके आपसे बार बार कुछ ना कुछ पूछता रहेगा। दोबारा सोचो, अगर कोई इसका V बता दे, इसका V और इसका C पता है, तो इसका चार्ज आ जाएगा, इसका चार्ज।
फिर इन दोनों का चार्ज वो जो इसका है इनका v आ जाएगा, इनका v आते इनके अलग अलग चार्ज आ जाएंगे, इसकी v और इसकी v टोटल ये आ जाएगी। बेटा ये एक क्वेश्चन नहीं है, प्लीज इसको बार बार रिपीट करना। बस एक कल और न्यूमेरिकल का 3rd लेक्चर लूंगा मैं, उसके बाद थ्योरी करेंगे।